स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज मैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताऊंगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। जैसा मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि प्रकाश का परावर्तन मतलब जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर आपतित होती है तो टकराकर उसी माध्यम में चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक सतह नीचे जो है कि कलई किया रहता है। इसका मतलब जो है कि नीचे प्रकाश नहीं जा सकता है, इसलिए जो है कि प्रकाश जो है कि परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है। लेकिन इसमें जो है कि एक पारदर्शी माध्यम होगा, मतलब कम से कम कुछ एक सतह ऐसा होगा जिसमें प्रकाश अंदर प्रवेश कर सकती है। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो देख लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। इसे दूसरे शब्दों में बता सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब मैंने बताया था प्रकाश का परावर्तन में, जब मैं बता रहा था उसमें अभिलंब ये भी बताया था। तो उसके बारे में देख लेते हैं, फिगर के द्वारा समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है। कि चलिए एक देख लेते हैं ना, ये आपका इस तरह से बनाएंगे इसे। अब उसमें मैंने बताया था परावर्तन, क्योंकि मैं नीचे यहाँ कलर किया हुआ था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कलर मुझे नहीं करना है क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम है। इसका मतलब ये कुछ एक पहला माध्यम होगा और ये दूसरा माध्यम होगा। इसका मतलब अगर मैं इसे विरल माध्यम दे रहा हूँ तो ये सघन माध्यम कर दूंगा। लिख लेते हैं हम इसे विरल माध्यम कर ले, विरल माध्यम ऐसा कर लेते हैं। तो आप इसे समझ जाएंगे कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। ठीक, क्लियर। और बस इसे और इस तरह से दिखा देते हैं जैसे आपको लगेगा कि चलिए है अभी आपका। ठीक है, यहाँ पे चीजें क्लियर है। अब मैंने कहा कि सारी चीजें लिख लेते हैं। ये आपका अभिलंब है, अब इसे आप लोग जानते हैं, उसमें भी बताया था। ये आपका है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। देखिए, आपको ये याद रखना है, जब भी आपको एग्जाम में सारी चीजें करनी होंगी, आपको सारी चीजें मेंशन करनी होंगी, बतानी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप केवल जो किसी फिगर बना कर रख सकते हैं, ऐसा कभी भी मत करिएगा। आप हमेशा कोशिश करिएगा कि सारे फिगर को बिल्कुल अच्छे से आप बताएं। बताने के बाद ही जो है कि आप सारी चीज़ों को आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे जो है कि बहुत प्रभाव भी पड़ता है और टीचर प्रभावित भी होते हैं, और साथ ही साथ जो है कि अच्छे से जितना व्यक्त करेंगे वो अच्छी बात होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपका, उसमें मैंने बताया था ये परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि नीचे कलर था, लेकिन ये आपका अपवर्तक पृष्ठ। अब कौन सा पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब यहां पर एक आपतित किरण, यही बात कर रहे हैं कि जब आपतित किरण किसी माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, या ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो जब आपतित किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये आपका अभिलंब है। याद रखिएगा, ये आपका अभिलंब है। तो मैंने कहा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका मतलब सीधे नहीं जाएगी, क्योंकि प्रकाश की क्वालिटी, जब मैं प्रकाश के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में चलती है। वैसे प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, और तरंग जो है कि श्रृंग, गर्त या संपीड़न या विरलन के रूप में चलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, तो वो हमेशा जो है श्रृंग और गर्त के रूप में चलेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य इतनी कम होती है जिसके कारण वो तरंगों के रूप लेते लेते तब तक वो आगे बढ़ जाता है, इसलिए वो सीधी रेखा में चलती है। यही कारण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो इसका मतलब ये प्रकाश सीधी रेखा में जानी चाहिए, लेकिन जैसे ही माध्यम में आगे बढ़ेगा, इसका मतलब ये सीधे न जाकर अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, इस तरह से है। और इसी को हम आगे बढ़कर डाटे के रूप कर सकते हैं। ये इसकी सीधी रेखा ऐसे दिखा सकते हैं, डाटे के रूप में दिखाइएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब इस किरण को हम कौन सा किरण कर देंगे, आपतित किरण। इसे लिखिएगा जरूर, आपतित किरण। ठीक है, और ये जो दूसरा किरण है, अब क्योंकि हम लोग प्रकाश के
परावर्तित होता था। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रकाश का किरण जो है वो अपवर्तित हो रहा है, तो आप इसे अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आप इसका नाम देंगे अपवर्तित किरण। क्या देंगे आप इसे? अपवर्तित किरण कहेंगे। अब आप जानते हैं क्योंकि यहाँ पर एक कोण बनता है, याद होगा आप लोगों को, तो यहाँ पर कोण आई होगा और इसे बोलेंगे आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। वहां पर ही बताया गया था और उसमें बताया गया था परावर्तन कोण, लेकिन इसमें यहाँ पर आपका ये क्योंकि किरण अपवर्तित हो रही है तो इसे आप दिखाएंगे आर से और ये हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण। मैं इसमें मेंशन कर दे रहा हूं, कौन सा कोण हो जाएगा? अपवर्तन कोण। ठीक है, क्लियर है? इतनी चीजें इसमें सारी चीजें होती हैं। तो इससे प्रकाश के अपवर्तन में ये सारी चीजें ऐसा होता है कि ऐसे। अब इसमें दो नियम बनते हैं, देख लेते हैं कौन सा नियम है। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से नियम है देख लीजिए। दो नियम होते हैं, इसे याद रखिए। जैसे मैंने उसमें बताया था कि प्रकाश के परावर्तन में भी दो नियम मैंने बताए थे, तो प्रकाश के अपवर्तन में भी दो नियम होते हैं। नंबर एक है कि आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण का अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये याद रखिएगा। आपतित किरण का अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर? यानी आपतित किरण, जैसा मैंने फिगर बताया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब, जो मैंने दिखाया था, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीजें? नंबर 2 इसी में मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। नंबर 2 है आपका किन्हीं दो माध्यमों। ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक नियम बनता है, स्नेह का नियम बनता है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में क्योंकि उस पर सवाल भी आते हैं, वो आपसे पूछे भी जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किन्हीं दो माध्यमों में एक रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों में एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या। ध्यान समझिएगा, किन्हीं दो माध्यमों में, किन्हीं दो माध्यमों में एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण आई की ज्या, ब्रैकेट में लिख रहा हूं इसे साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या, ब्रैकेट में साइन का अनुपात एक
नियतांक होता है, नियतांक होता है। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं। मैंने कहा कि किन्हीं दो माध्यमों में, मतलब माध्यम अलग अलग होने चाहिए, किन्हीं दो माध्यमों में एक रंग के प्रकाश के लिए, एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण I, आपतन कोण I की ज्या, आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात अगर आपतन कोण I की ज्या मतलब हम लोग लिखते क्या, साइन I अपान साइन R इक्वल टू नियतांक। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? मतलब इसे ही आपका कौन सा नियम बोला जाएगा, स्नेल का नियम बोला जाएगा। यानी आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या किसके बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। बहुत बहुत